गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 कक्षा 8 की विज्ञान पुस्तक का है। आपका अध्याय 2 है सूक्ष्मजीव, मित्र एवं शत्रु। सूक्ष्मजीव उन्हें कहते हैं जो बहुत ही छोटे जीव होते हैं, जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। ये इतने छोटे होते हैं कि ये हवा में, पानी में या कहीं पर भी हो सकते हैं, परंतु इन्हें हम बिना किसी यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए हमारे को सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता होती है, जिसको हम माइक्रोस्कोप बोलते हैं। उदाहरण के लिए वर्षा ऋतु में हम देखते हैं कि जो हमारी ब्रेड या रोटी, लंच बॉक्स हम ले जाते हैं, और कभी स्कूल में या विद्यालय में अगर टिफ़िन भूल भी जाते हैं तो उसमें अगर रोटी का एक टुकड़ा या एक रोटी अगर रहती है तो 2 दिन बाद में हम देखते हैं कि उसके ऊपर फूलन या फफूंद जैसी आती है। उस फफूंद को हम कवक बोलते हैं, और वो कवक सूक्ष्म जीव होती है। और ये सफ़ेद काले धब्बों की तरह हो सकती है या हरे काले धब्बों की तरह हो सकती है। इसको अगर हम आवर्धक लेंस की सहायता से देखें तो हमारे को बहुत ही छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देगी। और ये गोल संरचनाएं क्या होती है? ये संरचनाएं सूक्ष्म जीव होते हैं। ये कहाँ से आती है? ये हमारे वातावरण में जो हवा है, इस हवा के अंदर जो नमी होती है, आर्द्रता, उस आर्द्रता के अंदर बहुत से सूक्ष्म जीव विचरण करते रहते हैं। और ये सूक्ष्म जीव जब कभी भी किसी खाने पर, रोटी पर या ब्रेड पर लगते हैं, या अगर हमारे घर में अचार हैं, अचार के ऊपर अगर तेल से बाहर अगर वो अचार निकला हुआ है तो उसके ऊपर सूक्ष्मजीव बैठकर वृद्धि करने लगते हैं, और फिर वो हमें फफूंद के रूप में दिखाई देते हैं। अब हम सूक्ष्मजीव के बारे में पढ़ेंगे। सूक्ष्मजीव 2.1 क्रियाकलाप हैं कि आप अपने आसपास के मैदान में या बगीचे से कहीं से भी अगर हम गीली मिट्टी लाएं या मिट्टी लाएं, उसमें थोड़ा सा पानी डालें, और पानी में अगर थोड़ी देर बाद में वो मिट्टी के कण बैठ जाते हैं तो उस पानी की एक ड्रॉप, एक बूंद हम स्लाइड पर लेंगे, और स्लाइड पर लेकर हम सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे तो देखने पर हमारे को बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म जीव दिखाई देंगे। क्रियाकलाप 2, अब हमें यही वर्क वापस करना है। तालाब या पोखर, आसपास में जो तालाब होता है, उस तालाब की अगर पानी की बूंद अगर हम एक कांच की स्लाइड पर फैलाकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम इसको देखें तो हमारे को बहुत ही छोटे छोटे सूक्ष्म जीव दिखाई देंगे। इन प्रेक्षणों से पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी में अनेक सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते। इनमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी में लेंस होते हैं और वो लेंस आवर्धक लेंस होते हैं, यानी अर्थात किसी भी छोटी चीज़ को बड़ी कर कर दिखाने वाले कांच को हम लेंस बोलते हैं। ये लेंस सूक्ष्मदर्शी में लगे हुए रहते हैं, जिससे हमारे को किसी भी छोटी से छोटी वस्तु को देखने में बहुत ही आसानी होती है। हमारे ज्योमेट्री बॉक्स, जो हमारे पेन पेंसिल रखने वाली बॉक्स होती है, उसके अंदर भी एक लेंस आता है, पर वो सूक्ष्मदर्शी लेंस नहीं है, उसकी आवर्धक क्षमता कम होती है, इसलिए हमारे को छोटे अक्षरों को बड़ा कर कर हम देख सकते हैं। बहुत ही सूक्ष्म जीव को देखने के लिए हमारे को उच्च आवर्धक लेंस की आवश्यकता होती है। वो सूक्ष्मदर्शी में लगे हुए रहते हैं, और हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से किसी भी छोटी वस्तु को बड़ा करके देख सकते हैं। बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम किसी भी सूक्ष्म जीव को नहीं देख सकते हैं, इसलिए इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं, क्योंकि सूक्ष्म जीव बहुत ही छोटे होते हैं। सूक्ष्म जीवों को हमने 4 भागों में बांट रखा है: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल। तो ये सारे के सारे जो आपने 4 वर्ग पढ़े हैं, सभी सूक्ष्म जीव हैं। जीवाणु ये भी सूक्ष्म जीव हैं, जिसको हम जीवाणु को बैक्टीरिया, कवक, फंगी, प्रोटोजोआ, और शैवाल जिसको हम एल्गी बोलते हैं। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ, कवक के कुछ सूक्ष्म जीवों के आपके चित्र भी दर्शाए गए हैं, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। और एवं एक विषाणु,
जिसको हम वायरस बोलते हैं, ये भी सूक्ष्म जीव होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न हैं। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल जो मुख्य 4 वर्ग के शैवाल ये सूक्ष्म जीव हैं, इनसे ये एक भिन्न प्रकार का होता है। ये केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल ये तो वातावरण में विचरण करते हुए मिल जाएंगे, परंतु विषाणु जो है केवल जीव जंतुओं के या पेड़ पौधों के पादपों के शरीर में ही वृद्धि गुणन करते हैं। और विषाणु तो वायरस तो बहुत सारे होते हैं। सर्दी जुकाम जैसे हमारे रोग होते हैं, तो सर्दी जुकाम जो होते हैं, इन्फ्लुएंजा यानी कि फ्लू तो बहुत सारे रोग होते हैं। स्वाइन फ्लू चला था, वो भी वायरस जनित रोग हैं। जुकाम, सर्दी जुकाम के लिए भी वायरस जनित रोग हैं। ये सारे सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही होते हैं। अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होती है। जो हमारे को खांसी होती है अधिकतर वो विषाणु वायरस के द्वारा ही होती है। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो, खसरा, ये बीमारियां हैं विषाणु वायरस के द्वारा ही होती है। और वायरस जनित बीमारी या रोग का ट्रीटमेंट आसानी से उपलब्ध नहीं होता। अतिसार यानी कि दस्त अर्थात दस्त, मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। प्रोटोजोआ सूक्ष्म जीव होते हैं। टाइफाइड एवं क्षय रोग जिसको टीबी, ये जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। तो प्रोटोजोआ से रोग होते हैं वो है अतिसार और मलेरिया, और जीवाणु द्वारा जो रोग होते हैं वो है टाइफाइड और क्षय रोग। इनमें से कुछ सूक्ष्म जीवों को विषय में आप 6th-7th में पढ़ भी चुके हैं। अब हैं आपके सूक्ष्म जीवों के चित्र। पहला आपके हैं स्पाइरल जीवाणु। ये स्पाइरल जीवाणु है और छड़नुमा जीवाणु। ये जीवाणु आपके प्रकृति में विचरण करते हुए पाए जाते हैं। बैक्टीरिया, छड़नुमा जीवाणु आपके दही के अंदर पाया जाता है। स्पाइरल जीवाणु भी अलग अलग खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। अब हैं आपके शैवाल जिसकी आपकी फ़ोटो दिख रही है, क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा। क्लेमाइडोमोनास पानी में पाया जाता है। स्पाइरोगायरा ये भी शैवाल स्पाइरोगायरा जिसको हम नॉर्मल पानी में हरी हरी काई के रूप में देखते हैं, वो स्पाइरोगायरा होती है। और फिर है आपके प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम। अमीबा के बारे में आप पिछली कक्षा में भी अध्ययन कर चुके हैं। ये अपनी आकृति बदलती रहती है। पैरामीशियम की इस प्रकार की आकृति होती है। ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। यहाँ आपके बड़े बड़े चित्र दिखा रखे हैं, बट इतने बड़े ये होते नहीं। ये इतने बड़े हमारे को ये सूक्ष्मदर्शी से ही दिखाई देंगे, अन्यथा नहीं। राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, हमारे जो ब्रेड पर या रोटी पर जो काले धब्बे या काले हरे धब्बे, सफ़ेद धब्बे जैसी जो संरचना दिखाई दे रही थी, फफूंद जैसी, वो राइजोपस होती है। और ये राइजोपस एक प्रकार का कवक है, और ये कवक सूक्ष्म जीवों में आता है। सूक्ष्म जीव अर्थात इसको हम बिना यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते। अगर हमारे पास सूक्ष्मदर्शी यंत्र है तभी हम इनको, राइजोपस को, पेनिसिलियम एस्परजिलस को देख सकते हैं। फिर ये है विषाणु वायरस जनित रोगों के लिए उत्तरदायी होता है। इसकी संरचना ये होती है, इसका ऊपर वाला भाग हेड, नीचे वाला कॉलर और सबसे अंतिम भाग पूंछ भाग कहलाता है। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? सूक्ष्म जीव एक कोशिक हो सकते हैं, यानी कि इनका शरीर जो है एक कोशिक हो सकता है। जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ एवं बहुकोशिक। तो एक कोशिक सूक्ष्म जीवाणु हो सकते हैं, शैवाल हो सकते हैं या प्रोटोजोआ हो सकते हैं। बहुकोशिक सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं जैसे कि शैवाल एवं कवक। तो शैवाल, कवक बहुकोशिक भी हो सकते हैं। कुछ शैवालों के अंदर भी बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं जो एक कोशिक भी होते हैं और बहुकोशिक भी होते हैं, जिसका हमने 6th क्लास में अध्ययन किया था। ये बर्फीली शीत से उष्ण यानी कि गर्म
स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रहे हैं। लेकिन सूक्ष्म जीव बर्फीले स्थानों पर भी पाए जा सकते हैं, उष्ण या गर्म स्रोतों पर भी पाए जा सकते हैं। हर परिस्थिति में ये जीवित रहते हैं। ये मरुस्थल दलदल में भी पाए जाते हैं। मरुस्थल में भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, दलदल क्षेत्र में भी पाए जाते हैं, और आर्द्रता ग्राही क्षेत्रों में, यानी कि जहाँ बर्फ बारिश वगैरह ज़्यादा होती रहती है और वातावरण में नमी अधिक मात्रा में होती है, ये मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जा सकते हैं। सूक्ष्म जीव मनुष्य के शरीर में भी अंदर पाए जाते हैं, और विभिन्न प्रकार के जंतुओं के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित हो सकते हैं, और जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप में भी पाए जा सकते हैं। अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है पानी में, और जबकि कवक जीवाणु समूह में रहते हैं। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे।